न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मोबाइल देखने से मना किया तो लड़की ने पिया कीटनाशक। पहले की जिंदगी में बच्चे खेल कूद में नजर आते थे। जैसे ही बच्चे स्कूल से घर आते थे तो वो खेलने में लग जाते थे। अब जब वह टेक्नोलॉजी आ गई है तो मोबाइल आया गया और अब तो खेल कूद कम ही देखने को मिलता है। बच्चे हो या बूढ़े हो, मोबाइल पर ही वो लागू रहते हैं। बच्चे तो जैसे ही खेल कूद खेलना ही भूल गए हैं। मोबाइल पर गेम खेलना बहुत ज्यादा हो जाता है। मोबाइल इतना आदी हो गया है कि वह अपने दैनंदिन जीवन में भी वह मोबाइल बहुत काम आता है। वह बच्चों के कोई गलत कदम उठा लेते हैं जिससे उनके परिवार पर काफी प्रभाव पड़ता है। ऐसे की एक खबर सामने आई है जो गोसाईगंज इलाके की है, जहां मोबाइल देखने को मना किया तो लड़की ने कीटनाशक पी लिया है। लखनऊ के गोसाईगंज इलाके में परिवार ने मोबाइल देखने से मना किया तो चांदनी ने कीटनाशक पी लिया है। पालक बिगड़ने से वह परिसर अस्पताल लेकर गए, जहां तीसरे दिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। इंस्पेक्टर गोसाईगंज दीपक कुमार पांड्या के मुताबिक अमेठी मुशीगंज इलाके में मजदूरी श्रीचंद की बेटी चांदनी अक्सर मोबाइल देखा करती थी और बीते रविवार को वह अपने मोबाइल देख रही थी और इसी पर परिजनों ने फटकार लगा दी और इसी बात पर नाराज चांदनी ने घर के ही रखा हुआ कीटनाशक पी लिया। 3 दिन पहले घर में मोबाइल देख रही थी और इस पर परिजनों ने उसे खूब डांटा कि इस पर नाराज होकर चांदनी ने कीटनाशक पी लिया और बेटी की हालत बिगड़ने पर ही परिजन अस्पताल में लेकर गए और जहां इलाज के दौरान मंगलवार को उसकी मौत हो गई। टाइगर ने गांव में डाला डेरा, खेतों में कर रहा शिकार। खजुराहो में पन्ना की सीमा पर बसे हिरैशी इलाके में आसपास के खेतों में इन दिनों एक टाइगर की दहशत बनी हुई है। गांव के पालतू मवेशियों के शिकार बना रहा है और उसके लालच में आ गया है। घाव खेतों में घूम रहा है और नहर के आसपास भी नजर लगा रहा है। टाइगर ने गांव के गाय और भैंसों का शिकार किया है और छतरपुर के जिले के एक खजुराहो चंद्रनगर वन परिक्षण के इसे सटे वह रनगांव के राहगीर ने इलाके में जंगल के निकलकर बाघ दिखा है और खेतों में वह घूमते हुए भी दिखा गया है और उसका वीडियो भी सामने आया है जिसमें वह खेत में ही मेड़ पर घूमते हुए नजर आ रहा है। आसपास के पहाड़ी इलाके में भी खेत और गांव आसपास टाइगर घूमता दिखा हुआ है। इसीलिए और वन विभाग का एक अमला उसके पास जंगल में खदेड़ने के लिए प्रयास कर रहा है। ग्रामीणों की सूचना पर वीडियो सामने आया है और उसे पन्ना टाइगर रिजर्व का एक अमला और हाथी चल दिखा हुआ है और उसके घाव भी दिखे गए हैं। टाइगर आगे आगे और हाथी दल पीछे पीछे 2 दिन दौड़ रहा है और टाइगर हाथी दल के साथ पहाड़ी इलाके में खूब छका हुआ है और इस पर ग्रामीणों ने जान का खतरा भी बना हुआ है और खेतों को बाहरी इलाके में गांव के दर्जनों लोग इकट्ठे हो रहे हैं और चंद्रनगर रनगांव में एक टाइगर ने आने के सिर्फ दहशत का खतरा टल रहा है। यही पालतू और आवारा मवेशियों के जान का भी खतरा मंडरा रहा है। 3 दिन इलाके में टाइगर ने भैंस और गायों को शिकार बना डाला है और इससे गांव के ही आसपास लोगों ने खेतों में मिल रहे हैं और खेत की मिट्टी में बाघ के बड़े बड़े पंजों के निशान भी देखे जा सकते हैं। अवैध संबंध के कारण युवक ने खाया था जहर। बेगमपुरा निवासी एक युवक की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई है। मृतक के पुत्र व पुत्री ने पहले पिता की मौत के लिए व मां के प्रेमी के मौत को जिम्मेदार ठहराया है। दोनों ने कहा है कि मम्मी जयसिंहपुरा के एक प्रेमी से यहाँ गई थी और वहाँ पिता ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखा था, जिसके बाद उनकी जहरीला पदार्थ खाने के कारण मौत हो गई है। महाकाल पुलिस ने मामले में पत्नी व उसके प्रेमी के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया है कि बेगमपुरा निवासी शिवनारायण ने उम्र 40 वर्ष माल गोदाम में वह हुम्बिलदार में काम करता था और उसकी पत्नी संगीता का जय सिंहपुरा निवासी सब्जी विक्रेता और पवन रोगानी नाम के युवक के साथ प्रेम संबंध था। 2 अप्रैल की शिवनारायण अपनी पत्नी को लेने के लिए वह पवन के यहाँ गया था और जहां उसे वापस लौटते समय उसकी तबीयत खराब हो गई और शिवनारायणपुर में स्वजन के निजी अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक शिवनारायण की पुत्री भारती और उसके पुत्र नितेश ने बताया है कि वह उसकी मां संगीता का प्रेम पवन था और उसकी आपत्तिजनक हालत में मेरे पिता ने उसको देख लिया था और वीडियो भी बना लिया था। इसके बाद दोनों के मिलकर उसने पिता को जहरीला पदार्थ देकर मार दिया है, इससे कहीं मौत हो गई है। पुलिस ने मामले की जांच के बाद संगीता व पवन के खिलाफ धारा 306 के तहत केस दर्ज किया है।
अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।